जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ रहीला बीबी के दोनों बच्चे मौजूद हैं। एक आयशा है जो मैट्रिक में पढ़ रही हैं और इनकी 9th क्लास में माशाल्लाह बहुत ही उम्दा नंबर आया, 474 नंबर है। ये बच्चा अहमद है जो हाफिज़ कुरान बन रहा है और तकरीबन 24 पारे हिफ्ज़ कर चुका है। क्या हुआ, वालिदा से आखिरी क्या बातचीत हुई और क्या उनकी रूटीन क्या थी? मैं सोई हुई थी, अहमद अपना सबक याद कर रहा था तो मम्मा मुझे उठा के चली गई। फिर नीचे नानो लोगों के पास चली गई, नानो लोगों से मिलके फिर स्कूल चली गई। स्कूल आप लोगों को छोड़ने जाती थी, आप खुद जाते थे, और क्या रूटीन क्या होती थी? मेरी कज़नें वगैरह जाती हैं, जहाँ पे मैं जाती हूँ ना उसी स्कूल में जाती हैं, मैं उनके साथ जाती हूँ। मेरी मम्मा पहले चली जाती थी, बाद में मैं चली जाती थी, फिर मेरा भाई चला जाता था। तो मामा से आखिरी बातचीत क्या हुई थी? मम्मा उठा रही थी, मम्मा कह रही थी उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया है। मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। मम्मा कहती उठ जाओ, एक मरतबा मेरे साथ खाना खा लो। मैंने कहा मेरा भी स्कूल का टाइम नहीं हुआ, जब मैं स्कूल जाऊंगी तब खा लूंगी। फिर मम्मा कहती चल ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। मम्मा चली गई। तो क्या चाहती थी वो, क्या बने आप बड़े होके, क्या करें? आप तो माशाल्लाह बड़ी लायक है, क्लास में सुपर सेक्शन में है, सुपर मॉडल क्लास में पढ़ रही है। मेरी मम्मा मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही थी आपके लिए? जी। तो फिर आपको ये कैसे पता चला सारा मामला? जब मैं स्कूल में थी, छुट्टी होने वाली थी तो पहले लेने चले गए। मैंने पूछा पहले क्यों लेने आए हो? तो कहते आपकी मम्मा सीढ़ियों से गिर गई, उनकी तबीयत नहीं ठीक। जब घर आए सारे रो रहे थे, फिर पता चला मम्मा फौत हो गई हैं। आपको पता चला सारा क्या मामला हुआ? जी। क्या वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज साहिबा को आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी? मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रियासत तो माजा से होती है, वो भी इस रियासत की बेटी हैं, मैं भी इस रियासत की बेटी हूँ, मेरी वालदा भी इस रियासत की बेटी थी। अगर इस रियासत में बेटियों का इंसाफ नहीं मिल सकता तो इस रियासत का क्या फ़ायदा? मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दरख्वास्त करती हूँ हमें इंसाफ दिया जाए, मेरी मम्मा के कातिल को जल्द से जल्द इसके किए की सज़ा दी जाए। आप क्या चाहते हैं, उसकी जालिम इंसान की क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही हो सकती है ना, सबसे बड़ी सज़ा तो यही है ना, मौत है, तो उसे फांसी देनी चाहिए। जी, अगर फांसी से ऊपर भी कोई सज़ा है तो वो देनी चाहिए। उसे कोई छोटा जुर्म भी तो नहीं ना किया, किसी इंसान की जान ली है, इंसान की जान लेना। हम इशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारी वजह से किसी को चोट लग जाए हमें इतना दर्द होता है। उस इंसान को मेरी वजह से चोट लगी है, लेकिन उसने तो मेरी मम्मा का गला काट दिया। कैसे काटा होगा उसने? उसे रहम नहीं आया होगा। वो जालिम इंसान है, वो उसको भी इसी तरह तरफा के मारा जाए ताकि उसको भी एहसास हो जब हम किसी की जान लेते हैं तो किसी को कितना दर्द होता है। आपकी वालिदा से कोई बातचीत हुई थी? उन्होंने को बताया था कोई ये तंग वगैरह करता है या कुछ? नहीं। क्या बातचीत होती थी उनसे? ज़्यादातर हम बातें करते रहते थे या टीवी देख लेते थे या बुक्स पढ़ते रहते थे। मम्मा को पढ़ने का शौक़ था, मैं उनको कुरान मजीद पढ़ाया करती थी। जब घर आते थे ना, मैं उनको सपारा पढ़ाया करती थी। आयशा, ये जो दीवार पे आपने लिखा हुआ है कि माई मॉम इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, ये आपने वालिदा की डेथ से पहले लिखा था? जी। हम टीवी देख रहे थे तो मम्मा कहती है आपको आपके बाबा की याद नहीं आती? मैंने कहा नहीं, अब नहीं आती, पहले आती थी। मम्मा कहती क्यों नहीं आती? मैंने कहा आप हैं ना, मेरे पास भी हैं, भाई के पास भी हैं, इसलिए नहीं आती। आप हमसे प्यार करती हैं, आप इतना प्यार करती हैं, आपने कभी बाबा की याद ही नहीं आने दी। मम्मा कहती कभी नहीं आई। मैंने कहा मम्मा कभी कभार आती है, ईद पे आती है, ऐसे मौक़ों पर आती है, वैसे अब आम रोज़ कम आती है। तो मम्मा कहती अच्छा। फिर मैं सोने लगी हूँ, आप भी आके सो जाओ। फिर मैं ड्राइंग करना शुरू हो गई, मेरी मम्मा सो गई। अच्छा अहमद साहब, आप हाफिज़ कुरान बन रहे हैं माशाल्लाह। जी। क्या आखिरी बातचीत हुई वालिदा से? मैं पढ़ रहा था, मेरी मम्मा ना आई मेरे पास, उसने मुझे गिलास में दूध दिया, मैंने पी लिया। फिर मेरी मम्मा ने मुझे प्यार दिया और मेरा मुंह चूम के ना मम्मा कह रही ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा जी। तो मम्मा मेरी गई चली। तो मैं मदरसे में पढ़ रहा था, तो मैंने ना मामू के घर भी जाना था और दान चा कराने जाना था, तो मैं जल्दी छुट्टी लेके आ गया। तो मैं ना वहाँ मामू के घर जब गया ना, तो नानू ने मुझे कहा आप ना आंटी के घर आए हुए हैं तो मम्मा को भी साथ इधर ले आओ, जल्दी छुट्टी ले आते हैं, तो आप ना जाके मम्मा को ले आओ। तो मैं ना
मम्मा को लेने गया, स्कूल के बाहर जाके खड़ा हुआ तो मैंने अंदर जाने लगा, मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। उसने कहा अभी बाहर बैठ जाओ, अभी नहीं किसी को अंदर जाने दिया। मैंने कहा खाला को कब छुट्टी होनी है? उसने कहा अभी आधा घंटा है, वहाँ बैठ जाओ। मैं आधा घंटा बैठ के फिर वहाँ गया जरा, उसने नहीं जाने दिया। वो कहता है तुम्हें कहा ना वहाँ बैठ जाओ, उसने मुझे नहीं जाने दिया। तो मैं वहाँ बैठा रहा तो स्कूल के अंदर ना शोर होने लग पड़ा, अफरा तफरी मचने पहले लग शोर हुआ था या आपके जाने के बाद जी मामला हुआ? पड़ी। मैं जब गया था ना तब शांति थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तब कुछ भी नहीं हुआ? खाला काम कर रही थी, सारे सही थे, जा रहे हैं, सही था सब कुछ। खाला कौन? मतलब जो वहाँ काम करते थे ना सब, मतलब मेरी मम्मा भी तब जिंदा थी, अच्छा, तो सारे काम कर रहे थे। अच्छा। आप जब अपने स्कूल वालदा को लेने गए हैं तब आपकी वालदा जिंदा थी? हाँ जी, जिंदा थी मेरी वालदा। अच्छा, फिर? तो मैं वहाँ एक ना बड़ी खिड़की बनी हुई है, वहाँ से ना कोई खाला खुला जाती है ना तो नज़र आता है। तो मैं एक दफ़ा मम्मा को लेने गया था तो वहाँ मेरी मम्मा ने मुझे देख लिया था। तो मम्मा कहती जब यहाँ से कोई खाला खुला गुजरे ना तो इसका मतलब होता है वहाँ अभी काम कर रहे हैं, अभी छुट्टी नहीं हुई। तो वहाँ से खाला खुला गुजर रही थी तो मैं देख रहा था, मैं कहा जो अभी छुट्टी नहीं हुई। मैं बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल में इतना ज़्यादा रोला डलने लग पड़ा तो बच्चे सारे भागने लग पड़े, वो बच्चों को नीचे रहे। मैं रिक्शे वालों के पास बैठा हुआ, बातें बुतें करने लग पड़े हम। तो मुझे टेंशन सी होने लगी, मैं घबराने लग पड़ा। तो मैं भाग के गया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से मैंने कहा अब मुझे ना अंदर जाने दो, मेरे मम्मा को छुट्टी कब होनी है, खाला को कब छुट्टी होनी? वो कहता अभी छुट्टी नहीं होनी, आप वहाँ जाके बैठ जाओ, मैं आपको बुला लूँगा जब छुट्टी होगी। उसने मुझे नहीं जाने दिया। तो फिर ना स्कूल का टाइम हुआ तो थोड़े से बच्चे बाहर आए हैं जो उनको लश्के वाले लेने आते हैं ना। मैंने किसी से पूछा भाई अंदर क्या हुआ है? वो कहता है स्कूल के अंदर साया आया, किसी को ना मार के गया चला है। तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ा, मैं घबराने लग पड़ा। मैंने कोशिश की, ज़बरदस्ती की अंदर जाने की, उसने सख्ती की मेरे साथ। उसने कहा नहीं जाना, तुम्हें कहना वहाँ बैठ जाओ। तो एक पठान सिक्योरिटी गार्ड आया था, वो मुझे बस देख ही जा रहा था, वो मुझे कुछ कह नहीं रहा था। उसने मुझे कहा तुम्हें कहा नहीं जाना, अंदर बैठ जाओ, पर मेरी तरफ देख ही जा रहा था। तो मैं फिर बैठ गया। फिर बार बार बाहर आता था, मेरी तरफ देख के फिर अंदर चले जाता था। तो मैं घबराने लग पड़ा। तो फिर ना वहाँ अब 2 मिनट बैठा हूँ, फिर पुलिस आ गई वहाँ, तो एम्बुलेंस। तो वो जिसने मारा था वो वहाँ से फरार कैसे हुआ? वो मार के ना सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, छुरा लेके सबसे सामने से गया है। सब वहाँ खड़े हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ था, कारी साहब खड़े, मतलब बड़े आराम से जा रहा। स्कूल सारा भरा हुआ था, छुरा मार के तो बड़े आराम से जा रहा। उससे किसी ने पकड़ा भी ना, किसी ने कुछ कहा। आपने देखा था उसे? जब मैंने अंदर गया ना तब मैंने देखा था, जब बाहर आया ना तब का नहीं मुझे पता। जब अंदर गए थे क्या देखा था? जब वो जा रहा था ना तो मुझे कह गया था सलाम मेरे सारे, वो सिक्योरिटी गार्ड था ना, तो मुझे कहता किधर आए हो? मैंने कहा मम्मा की छुट्टी लेने आता। तो कहता इधर बैठो, मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ। जिसने मारा था वो सिक्योरिटी गार्ड था? हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड भी था और चपड़ासी, मतलब सिक्योरिटी गार्ड जब नहीं ना आता था, छुट्टी पे होता था, तो वो वहाँ खड़े। मैं था? हाँ जी, मुझे प्रिंसिपल ने बताया जब सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता वो वहाँ खड़े होते, नहीं तो वो चपड़ासी का काम करता। वो मिला था आपको? हाँ जी, वो मुझे कहता किधर आए हो? मैंने कहा मम्मा को लेने आया हूँ। वो मुझे कहता यहाँ बैठो, मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ। तो वो कह कर ऊपर गया चला। उसके ऊपर जाके उसने मार दिया? हाँ, उसके थोड़ी देर मतलब 25-30 मिनट बाद ना उसने मेरी मम्मा को मार दिया था। जब एम्बुलेंस पुलिस मारने से पहले उसकी आपसे बातचीत हुई थी? हाँ, वो मुझे बस ये कह गया मैं आपकी मम्मा को भेजता हूँ। उसके बाद फिर वो गया चला। तो फिर पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गए, सारे आ गए। मैं बैठा रहा, देखता रहा, भाई खड़े हो गए, मैं भी वहाँ जाके खड़ा हो गया। तो फिर एक पठान और एक पुलिस वाला आया था, वो मुझे ऊपर ले गया चला। वो मुझे फिर एक ना साथ में एक पठान भी था, तो मुझे ऊपर जाके कहता आपकी मम्मा की डेथ हो गई है। तो मैं रोने लग पड़ा ऊँची। मैं भाग के गया तो मैंने उस आगे जाके देखा मेरी मम्मा वहाँ लेटी हुई थी। मेरी मम्मा का खून निकल रहा था इतना ज़्यादा। तो मैंने पास जाने की कोशिश की, मुझे नहीं जाने दिया। तो मैंने उनकी मिन्नतें भी की, तो वो मुझे फ़ोन नहीं करने दे रहे थे घर। तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे, मेरे साथ सख्ती कर रहे थे। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो वो मुझे धक्का मार के उसने मुझे अंदर कर दिया। वो कहता अंदर खड़े हो, आपको कहना अंदर खड़े। फिर मैंने ये नीचे गया तो मैंने पुलिस वाले की कहा मैंने चाचू मुझे घर फ़ोन करें दो। फिर वो सख्ती से बोला थोड़ा सा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दिया मेरी मम्मा का, तो मैंने घर फ़ोन करने लगा। फिर एक पठान आया, उसने मेरे से फ़ोन छीन लिया। उसने मुझे फ़ोन नहीं सिक्योरिटी गार्ड जो? हाँ जी। अच्छा। उसने मुझे फ़ोन नहीं करने दिया। तो मैंने 2-3 बार फिर फ़ोन किया, उसने मुझे नहीं फ़ोन करने दिया। तो फिर एक मेरा मामू ना जो इनके घर में गया था ना, वो मेरा मामू आया। तो उसने आके बोला
तो उन्होंने मेरे मामू के साथ भी बात मेरी कि पठान ने आगे नहीं जाने दिया। तो फिर मेरा नाना भी आ गया, वो आगे गया चला, वो पूछता रहा, तो फिर बात करने लग पड़े सारे। मैं रोता रहा, फिर मेरा मामू मुझे नीचे ले गया, मेरा एक और मामू आ गया, वो भी रोने लग पड़ा। फिर मैं नीचे बैठा रहा, तो एम्बुलेंस आई तो मेरी मम्मा को लेके गई चली, तो फिर हम पीछे गए चले हॉस्पिटल में। अच्छा, उस जालिम को आपने भागते हुए देखा नहीं था अपने? भागते हुए नहीं देखा मैंने। कहाँ से गया, कैसे गया, कुछ समझ नहीं लगी? नहीं, वो स्कूल से अंदर से कहीं से गायब हो गया। स्कूल वालों ने तो नहीं भगाया उसको? स्कूल वालों ने भगाया होगा, तो स्कूल के बीच से गायब हो गया। स्कूल के बीच में से गायब हुआ? हाँ जी, मैं बाहर खड़ा था, वहाँ बाहर खड़ी थी। बाहर कोई नहीं आया? तब आता सबको पता लग जाना था ना, छुरा लेके जा रहा है, किसी न किसी ने बाहर से किसी न किसी ने पकड़ लेना था ना। हाँ, बाहर वाले गेट क्या वो कोई पिछले रास्ते से भागा? पीछे रास्ते से वो भाग गया। क्या चाहती थी वालदा, क्या बने आप? मेरी वालदा मुझे हिफ्ज़ करा रही थी, हिफ्ज़ कुरान करा रही थी, तो मैंने कही था कितनी दफ़ा छोड़ने की भी कोशिश की, मेरी मम्मा ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। मेरे नाने ने कितने सारों ने कहा है माना अब ना आप छोड़ दो, बड़े हो गए, काम कर लो, तो आपकी मम्मा थक जाती है। लेकिन वालदा चाहती थी नहीं? मेरी मम्मा ने ना गुस्से से बोली, तो मम्मा ने कहा खबरदार इसको अब काम का कहा, मेरे बेटा हाफिज़ बन रहा है, उसको हाफिज़ बनने दो। तब मेरे 20 पारे हुए थे, एक बार 16 हुए थे जब लड़ाई हुई थी, एक बार 20 हो गए। मेरी मम्मा ने कहा अब दोबारा नहीं तुमने कहना, किसी को भी नहीं, किसी ने भी इसको कुछ नहीं करना, जो हाफिज़ बन रहा है और इसने हाफिज़ बनना है। वालिदा चाहती थी कि आप हाफिज़ कुरान बने, आप काम ना करें। हाँ जी। क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा को, वज़ीर आला पंजाब, ये जो ज़्यादती और जुल्म हुआ? मैं मरियम नवाज से अपील करता हूँ और वज़ीर आला पंजाब से, हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, हम इंसाफ मांगते हैं उनसे। उस शख्स के साथ क्या किया जाए? उस शख्स के साथ जैसे उसने मेरी मम्मा के साथ गया, उसको भी ऐसे मौत दी जाए। खून का बदला खून ही है, इस्लाम में भी आया है, कत्ल का बदला कत्ल। हमें इंसाफ दिया जाए। जितने दिन हो गया भाग रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं पता लग रहा, हमें इंसाफ कोई दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा।